इस कहानी की शुरुआत में हम मैलोरी नाम की एक लड़की को देखते हैं जिसके सामने 2 बच्चे हैं। ये सब के सब डरे हुए हैं। वो दोनों बच्चों से कहती है कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दूंगी, इसके बाद हम नदी की तरफ जाएंगे, लेकिन किसी भी कीमत पर अपनी आंखों की पट्टी मत खोलना, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम मारे जाओगे। और इसके बाद ये तीनों के तीनों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर नदी के किनारे पहुंच जाते हैं, जहां पर एक बोट होती है और बोट से ये अपना सफर तय करते हैं। यहाँ कहानी फ्लैशबैक में जाती है, यानी कि 5 साल पीछे, और हम मैलोरी को देखते हैं जो अपने घर पर पेंटिंग बना रही होती है। दरअसल वो एक पेंटर है और इस समय पूरी दुनिया में सब कुछ नॉर्मल होता है। और तभी उसकी सिस्टर उसके सामने आती है जो मैलोरी को बताती है कि पूरी दुनिया में लोग अपनी जान ले रहे हैं। इसके बाद ही न्यूज़ देखते हैं जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि मैलोरी अभी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो हॉस्पिटल अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है। और वो देखते हैं वहाँ पे भी लोग अपने आप को मार रहे हैं, इसलिए वो अपनी सिस्टर के साथ कार से वहाँ से निकल जाती है। और सड़कों पर यह देखते हैं कि हर कोई इंसान अपनी जान ले रहा है और साथ ही एक दूसरे के ऊपर हमला भी कर रहे हैं। ये देखकर मैलोरी और उसकी सिस्टर जो कि कार चला रही होती है, दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वह भी इससे इन्फेक्टेड हो जाते हैं और वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। यह एक तरह का वायरस होता है जो इनके शहर में फैल चुका है। मैलोरी की सिस्टर जो कि कार चला रही होती है, वह भी इससे इन्फेक्टेड हो जाती है और वो कार का एक्सीडेंट करना चाहती है। मैलोरी उसे रोकती है, पर वो उसकी बात को नहीं मानती और कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे कार पलट जाती है और मैलोरी की सिस्टर की मौत हो जाती है। मैलोरी इधर उधर भागने लगती है। तभी एक लेडी उसे देख लेती है और उसे बचाने के लिए घर से बाहर आती है, पर इससे पहले कि वो उस घर के अंदर आती, उसे कुछ ऐसी चीज दिखती है जिससे वह भी इन्फेक्टेड हो जाती है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि यह जो वायरस है वह छूने से या सांस लेने से नहीं फैलता, बल्कि कुछ देखने से फैलता है। जो भी उस चीज को देख लेता है वो अपना मानसिक संतुलन खो देता है और इसके बाद वो अपनी जान ले लेता है। अब जो लेडी मैलोरी को बचाने के लिए आई थी वो जल्दी कार की तरफ जाने लगती है। मैलोरी वहीं सड़क पर बैठकर उसे देख रही होती है। तभी एक टॉम नाम का आदमी भागता हुआ वहाँ पर आता है और वो मैलोरी को उठाकर उसे घर ले आता है, जहाँ से वो लेडी आई थी। और वो लेडी अब कार के अंदर बैठ चुकी है, जहाँ पर ब्लास्ट होता है। उसकी मौत भी हो जाती है। अब जो भी घर के अंदर जाते हैं उन्हें वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो इन्हें बताता है कि जो लेडी तुम्हारी मदद करने आई थी वह मेरी पत्नी है। यह सुनकर मैलोरी को बहुत दुख होता है और वह उसे सॉरी कहती है। इसके बाद सब अपने घर पर कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ शहर का जो नेटवर्क होता है वो पूरी तरह से बिजी है, इसलिए कोई किसी को कॉल नहीं कर सकता। और तभी ये टीवी ऑन करते हैं, जहाँ पर इन्हें पता चलता है कि शहर में जो वायरस फैला है यह पूरी दुनिया में फैल चुका है, जिससे दुनिया की आधी आबादी अपनी जान ले चुकी है और जो आधे हैं वो इन्फेक्टेड हैं। ओम सबको बताता है कि मैं एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहा था। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय ने कुछ देखा, जिसके बाद उसका मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो गया और उसने अपने साथी की जान ले ली और धीरे धीरे ये वायरस पूरे शहर में फैलने लगा। इन्हें समझ में आ जाता है ये जो वायरस है वो देखने से फैलता है, इसलिए ये लोग घर की हर एक चीज को, हर एक विंडो को पूरी तरह से बंद कर देते हैं। और इस तरह से अब इन्हें इस घर में रहते रहते कुछ दिन हो जाते हैं। धीरे धीरे इनके खाने पीने की सप्लाई खत्म हो जाती है और अब अगर इन्हें जिंदा रहना है तो इन्हें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। इन्हें बाहर जाना होगा। और इस घर का जो ऑनर होता है सबको बताता है कि घर के बाहर सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं, जिससे हम देख सकते हैं, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि कैमरे में देखने से वायरस फैलता है या नहीं। इसलिए घर का ऑनर कहता है कि तुम मुझे बांधकर एक चेयर पर बिठा दो, जिसके बाद मैं स्क्रीन पर बाहर का नज़ारा देखूंगा और अगर मैं इन्फेक्टेड हुआ तो बंधे होने की वजह से किसी का नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। और अब वो ऐसे ही करते हैं। उस ऑनर को बांधकर चेयर बिठा दिया जाता है, जिसके बाद वह लगातार मॉनिटर पर यानी कि स्क्रीन पर देख रहा होता है और धीरे धीरे कुछ देर बाद उसके एक्सप्रेशन बदलना चेंज हो जाते हैं और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, जिसके बाद वो खुद की जान ले लेता है। यहाँ पर सबके सब जितने भी स्क्रीन होती है उन सबको तोड़ देते हैं और अब सबको समझ में आ चुका है उस वायरस को चाहे अपने स्क्रीन पर देखो या अपने सामने, वो वायरस आपको इन्फेक्टेड ज़रूर करेगा। अब इनके दरवाजे पर एक लड़की आती है जो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन यह भी वायरस से पूरी तरह से सुरक्षित है, इसलिए वो लोग उसे घर के अंदर बुला लेते हैं। और अब धीरे धीरे इनका खाना पूरी तरह से खत्म हो चुका है। ये तय करते हैं कि इन्हें बाहर जाकर खाने की चीज की सप्लाई लेनी चाहिए, इसलिए सीधे ये लोग गैराज में जाते हैं जहाँ पर गाड़ी होती है। ये गाड़ी के शीशे को पूरी तरीके से पेंट कर देते हैं और सबके सब गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और तब ये लोग गाड़ी को जीपीएस की मदद से चलाना शुरू करते हैं। सड़क पूरी तरीके से सुनसान होती है। यह रास्ते में कई बार उन्हें वायरस का एहसास होता है। यह सबके सब अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और अब ये स्टोर पर पहुंच जाते हैं। ये जब स्टोर के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई है, इसलिए ये लोग खाने को इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। पर तभी एक आदमी अंदर आने की कोशिश करता है जो कि इन्फेक्टेड है।
वो लोग उस आदमी को अंदर नहीं आने देना चाहते, वो आदमी अंदर ना जाए, इसलिए इनमें से एक आदमी उस पर हमला कर देता है, पर उसकी भी मौत हो जाती है। और ये सब के सब खाने की सप्लाई लेकर अपने घर वापस आ जाते हैं और एक बार फिर से ये लोग इस तरह से रहना शुरू कर देते हैं। यही मैलोरी और टॉम एक दूसरे के करीब आ चुके हैं और तभी इनके दरवाजे पर एक और आदमी आता है और जो दूसरी लड़की है जो कि प्रेग्नेंट है वो दरवाज़ा खोल देती है, जिससे सबके सब गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि इनके पास लिमिटेड खाना है, ये किसी भी और इंसान को अपने घर में नहीं ला सकते। वो आदमी बताता है कि वो अपने साथियों के साथ एक घर में छुपा हुआ था, पर तभी वहाँ पर लोग आ गए जिनके दिमाग की हालत पूरी तरह से ख़राब थी। उन सब ने मेरे दोस्तों की आंखों को खोलना शुरू कर दिया, जिससे वो सब इन्फेक्टेड हो गए और उन्होंने अपनी जान ले ली। मैं किसी तरह से अपनी जान बचाकर यहाँ तक पहुँच गया। वो जो पागल लोग हैं उनका दिमाग संतुलन ठीक नहीं है, इसलिए वायरस उनके ऊपर असर नहीं करता। वो जहाँ चाहे घूम सकते हैं, वायरस उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। अब कुछ समय बाद मैलोरी की डिलीवरी हो जाती है जो एक बच्ची को जन्म देती है। साथ ही यहाँ पर जो दूसरी लड़की होती है वो भी एक बच्चे को जन्म देती है, यानी कि इनके घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया है। अब यहाँ पर जो आदमी आया होता है दरअसल इसकी दिमाग की हालत ठीक नहीं होती, इसलिए इनसे सब कुछ झूठ कहा था। ये खुद उन पागलों में से एक था जो कि वायरस से इन्फेक्टेड नहीं होते। ये एक साइको होता है और विंडो पर जितने भी कवर लगे होते हैं ये उन्हें निकालना शुरू कर देता है, जिससे वो दूसरी लड़की जिसने अभी अभी बच्चे को जन्म दिया था वो बाहर देख लेती है, जिससे वो इन्फेक्टेड हो जाती है और वो खुद की जान ले लेती है। साथ ही वो आदमी एक बूढ़ी औरत की आंखें ज़बरदस्ती खोल देती है और वो भी इन्फेक्टेड होकर अपनी जान ले लेते हैं। इससे पहले कि वो दूसरे लोगों के साथ ऐसा करती, टॉम वहाँ पर आ जाता है जो उसे गोली मार देता है। और अब यहाँ पर टॉम, मैलोरी और 2 बच्चे हैं। धीरे धीरे ये इसी तरह इसी घर में रहते हैं और अब 5 साल बीत जाते हैं। और अब यहाँ पर मैलोरी की बेटी और उस साथ ही उस लेडी जिसने दूसरे बच्चे को जन्म दिया था उसका बेटा होता है। ये सब के सब यहाँ पर आँखों पर पट्टी बांध लेते हैं और वो इन्हें ट्रेनिंग भी देते हैं कि किस तरह से एक दूसरे के करीब रहना है, किस तरह से सरवाइव करना है, किस तरह से आवाज़ को पहचानना है। और अब एक दिन टॉमी को एक रेडियो पर आदमी का मैसेज आता है जो बताता है कि हम एक जगह पर हैं जो पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ पर खाने की बहुत बड़ी सप्लाई है और यहाँ पर वायरस का भी कोई खतरा नहीं है। टॉम बताता है कि हम 4 लोग हैं, हमारे साथ 2 बच्चे भी हैं, हमें कहाँ आना होगा। वह बताता है कि तुम्हें नदी पार करके आना होगा और उन्हें लोकेशन बताता है जो इस जगह से बहुत दूर होती है। टॉम वहाँ जाना चाहता था लेकिन मैलोरी वहाँ नहीं जाना चाहती। वो उससे कहती है कि हो सकता है वो इस तरह के पागल लोग जिनके ऊपर वायरस का कोई भी असर नहीं होता वो उन्हें अपने जाल में फंसा रहे हो। टॉम कहता है कि ऐसा नहीं है, उससे बात करके मैं समझ गया हूँ कि वो पूरी तरह से नॉर्मल है। हम पिछले कई सालों से यहाँ पर हैं, हमें लोगों की ज़रूरत है, इसलिए हमें वहाँ पर जाना होगा। मैलोरी उसकी बात मान जाती है और अगली सुबह चारों के चारों अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर अपने घर से बाहर निकलते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ पागल लोग आ जाते हैं जिनके ऊपर वायरस का असर नहीं होता। टॉम मैलोरी से कहता है कि तुम बच्चों को लेकर के यहाँ से निकल जाओ, मैं इनको रोकता हूँ। और इसके बाद वो गोलियाँ चलाता है और 2 लोग गोली से मार भी जाते हैं। लेकिन उसे समझ आ जाता है कि इन्हें रोकने के लिए उसे अपनी आंखों की पट्टी को खोलना होगा, इसलिए वो अपनी आंखों की पट्टी को खोलकर सबको मार देता है। और तभी वो उन इनविजिबल वायरस को देख लेता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वो अपनी जान ले लेता है। वहीं दूसरी तरफ मैलोरी को दिखाया जाता है जो घर के अंदर वापस आ गई थी। उसके सामने दोनों बच्चे होते हैं और वो समझ जाती है कि टॉम इस दुनिया में नहीं रहा क्योंकि वो बहुत देर तक वापस नहीं आता। और अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर उसने बच्चों को कहा था कि मैं तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांधूंगी, किसी भी कीमत पर अपनी पट्टी को मत खोलना। और दोनों बच्चों को लेकर के नदी के किनारे बोट पर आ पहुँच जाती है। तभी एक आदमी की आवाज़ आती है, अपनी आंखों की पट्टी को खोल दो। वो समझ जाती है कि ये इंसान पागल आदमी है। वो उसकी तरफ गोलियां चलाती है लेकिन वो उस तक पहुँच जाता है और उसकी आंखों की पट्टी खोलने की कोशिश करता है, पर मैलोरी उसे मार देती है और दोनों बच्चों को लेकर के यहाँ से निकलने लगती है। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद मैलोरी को सामान की ज़रूरत होती है, इसलिए वो अपने दोनों बच्चों के पेट पर रस्सी बांध देती है और उस रस्सी का जो बॉक्स होता है अपने पास रखकर वो एक घर की तरफ बढ़ती है। तभी वो इनविजिबल वायरस उस पर हमला करती है, उसे परेशान करती है। वह उसकी तरफ गोली भी चलाती है लेकिन वह ऐसी चीज़ है जिसे मारा नहीं जा सकता। वहीं दोनों बच्चों को दिखाया जाता है जो बोट पर मैलोरी की बेटी की आवाज़ सुनकर अपनी मॉम के लिए परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढने के लिए बोट से उतरकर जंगल की तरफ चल पड़ती है। और तभी उसके सामने इनविजिबल वायरस आ जाता है। वो उसे छूने वाली होती है कि तभी वहाँ पर मैलोरी रस्सी को खींच लेती है और उसकी बेटी वापस उसके पास आ जाती है। मैलोरी कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था ना बोट से नीचे मत उतरना। इसके बाद वो अपनी बेटी को वापस बोट में ले जाती है और अब तीनों के तीनों आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। मैलोरी अपने बच्चों को और अपने आप को पूरी तरह से ब्लैंकेट से कवर कर लेती है
और जब इनकी बोट आगे बढ़ रही होती है तभी एक झरना आता है और इनकी बोट झरने से गिर जाती है। लेकिन इन तीनों की किस्मत अच्छी होती है, ये सुरक्षित किनारे तक पहुंच जाते हैं और अब ये लोग पैदल ही जंगल से अपना सफर आगे की तरफ शुरू करते हैं। और जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तभी मैलोरी का पैर एक जगह पर फंस जाता है और वो नीचे गिर जाती है और अपने बच्चों से अलग हो जाती है। उसका जो बेटा होता है उसके पास वही इनविजिबल वायरस आता है। वो मैलोरी की आवाज़ से उससे कहती है कि तुम्हें अपनी आंखों की पट्टी हटा देनी चाहिए, अब सब कुछ ठीक हो चुका है। और वो अपनी आंखों की पट्टी हटाने वाला होता है कि तभी मैलोरी वहाँ पर आ जाती है और वो अपने बच्चों को लेकर के वहाँ से भागती है। पर वो इनविजिबल वायरस अब लगातार इनका पीछा कर रही होती है। पर मैलोरी अपनी पूरी हिम्मत से आगे बढ़ती हुई उस जगह तक पहुँच जाती है जहाँ पर उससे कॉल आया था और वो ज़ोर ज़ोर से दरवाजे को नॉक करने लगती है। और तभी मैलोरी वहाँ पर कहती है कि चाहे मुझे अंदर लो या मत लो, लेकिन मेरे बच्चों को बचा लो। और तभी दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर बहुत सारे लोग होते हैं। यहाँ पर कोई भी देख नहीं सकता, इसलिए यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। इनमें से कोई भी इन्फेक्टेड नहीं है। और मैलोरी, जिसने अभी तक अपने बच्चों का नाम नहीं रखा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि कौन कब तक जिंदा है, और किसी के नाम रखने की वजह से उसे ज़िंदगी भर याद करके रोना नहीं चाहती थी, पर अब उसे पता है कि उसके बच्चे सुरक्षित हैं, इसलिए लड़के का नाम टॉम के नाम पर रख और अपनी बेटी का नाम ओलंपिया नाम पर रखती है। दोनों बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं और पहली बार वो उन दोनों बच्चों को बता कि मैं ही तुम्हारी मॉम हूँ। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी।